गाइस, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे जेन्युइन हैं? लेकिन रियलिटी ये है कि 90% लोग डेली आपसे झूठ बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको साइकोलॉजी की वो सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप इंस्टेंटली पता लगा सकेंगे कि कोई व्यक्ति नर्वस है, लाइंग कर रहा है या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये मेथड्स इतनी पावरफुल हैं कि आप अपने क्रश के इमोशंस भी इजीली रीड कर सकेंगे। तो अगर आप भी एक माइंड रीडर बनना चाहते हैं और लोगों की ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है रेड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। झारखंड के रांची शहर में एक छोटे से मकान में रहने वाला गौरव कुमार अपनी 28 साल की उम्र में एक बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी एक लोकल कंपनी में, जहां वो डेटा एंट्री का काम करता था। हर दिन वो अपने घर से ऑफिस जाता, अपना काम करता और वापस घर आ जाता। उसकी सैलरी भी बहुत कम थी और वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता था। गौरव एक इंट्रोवर्ट था और लोगों से बात करने में बहुत हेजिटेट करता था। उसे लगता था कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी। गौरव का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सिंपल था। उसके पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और माता एक हाउसवाइफ थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा टाइट रहती थी और गौरव को बचपन से ही पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ा था। स्कूल में भी वो एवरेज स्टूडेंट था और कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद उसे ये छोटी सी जॉब मिली थी और वो इसी में सेटिस्फाई हो गया था। लेकिन अंदर से वो हमेशा फील करता था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे नहीं पता था कि कैसे। एक दिन ऑफिस में गौरव का बॉस उससे बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसने एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। बॉस ने उसे सबके सामने बहुत बुरा भला कहा और कहा कि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करेगा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। गौरव को बहुत बुरा लगा और वो पूरा दिन अपसेट रहा। उसे लगा कि वो एक फेलियर है और कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। उस दिन वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था और उसे लगा कि शायद वो रियली में कुछ नहीं कर सकता। उसी रात जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता टीवी देख रहे थे। टीवी पर एक मोटिवेशनल स्पीकर का प्रोग्राम आ रहा था जो बता रहा था कि कैसे लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गौरव ने भी थोड़ी देर प्रोग्राम देखा और उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगा। स्पीकर बता रहा था कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और थॉट्स को पढ़ना सीख जाएं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगले दिन गौरव ने इंटरनेट पर इस टॉपिक के बारे में रिसर्च किया। उसे पता चला कि साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। उसने कई आर्टिकल्स पढ़े और वीडियोस देखे। धीरे धीरे उसे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। उसने सोचा कि अगर वो ये स्किल सीख जाए तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। एक दिन गौरव रांची के मेन मार्केट में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक छोटी सी बुक शॉप पर पड़ी। वो अंदर गया और देखा कि वहाँ साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प की कई बुक्स थी। शॉपकीपर ने उससे पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। गौरव ने बताया कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ सीखना चाहता है। शॉपकीपर ने उसे कुछ बुक्स रेकमेंड की और उनमें से एक बुक के बारे में बताया जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल थी। गौरव ने वो बुक खरीदी और घर जाके पढ़ना शुरू किया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे रियलाइज होने लगा कि ये रियली में बहुत पावरफुल नॉलेज है। बुक में बताया गया था कि कैसे लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन से अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करते हैं। गौरव को लगा कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत थी। अगले कुछ दिनों में गौरव ने पूरी बुक केयरफुली पढ़ी और नोट्स भी बनाए। फिर उसने अपने डेली लाइफ में इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया। पहले वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैक्टिस करता था। वो ऑब्जर्व करता था कि जब उसकी माँ कुछ बोलती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जब उसके पिता कुछ टेंशन में होते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं। धीरे धीरे गौरव को रियलाइज होने लगा कि वो सच में लोगों को बेहतर समझने लगा है। ऑफिस में भी वो अपने कॉलीग्स को ऑब्जर्व करता था और समझने की कोशिश करता था कि वो क्या सोच रहे हैं। जब कोई कॉलीग स्ट्रेस्ड होता था तो गौरव उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेता था। जब कोई खुश होता था या परेशान होता था तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाता था। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी जहां सभी एम्प्लॉयज़ को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताना था। गौरव ने देखा कि उसका बॉस बहुत सीरियस मूड में था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। मीटिंग में जब गौरव की टर्न आई तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया। उसने अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया और बताया कि वो कैसे उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है।
बॉस को गौरव की ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा। मीटिंग के बाद बॉस ने गौरव को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि वो उसके एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज देख रहा है। गौरव ने महसूस किया कि साइकोलॉजी की नॉलेज यूज करने से वो अपने बॉस के मूड को समझ गया था और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सका था। इस इंसिडेंट के बाद गौरव को और भी कॉन्फिडेंस आने लगा। वो डेली प्रैक्टिस करता रहा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। उसने नोटिस किया कि अब वो अपने कॉलीग्स के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है। जब कोई कॉलीग अपसेट होता था तो गौरव उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता था और उसे सपोर्ट करता था। जब कोई हैप्पी होता था तो वो उसके साथ सेलिब्रेट करता था। कुछ महीनों बाद गौरव के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें क्लाइंट हैंडलिंग की ज़रूरत थी। सभी एम्प्लॉयज़ को डर था कि कहीं क्लाइंट से मिलना पड़े तो वो नर्वस हो जाएंगे, लेकिन गौरव ने वॉलंटियर किया कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। उसका बॉस पहले हैरान हुआ क्योंकि गौरव पहले बहुत इंट्रोवर्ट था और लोगों से बात करने से बचता था। पहली क्लाइंट मीटिंग में गौरव ने अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ किया। उसने क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहता है। क्लाइंट थोड़ा अग्रेसिव था और पहले इरिटेटेड लग रहा था, लेकिन गौरव ने उसके टोन और एक्सप्रेशंस को पढ़ा और समझ गया कि वो एक्चुअली में कंसर्न्ड है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। गौरव ने बहुत पेशेंटली उसकी बात सुनी और उसे अश्योर किया कि उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। मीटिंग के अंत में क्लाइंट बहुत सैटिस्फाइड था और उसने गौरव की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। बॉस को भी बहुत खुशी हुई और उसने गौरव को कंग्रेचुलेट किया। उसने कहा कि वो गौरव में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रहा है और वो उसे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की सोच रहा है। इस सक्सेस के बाद गौरव को और भी कॉन्फिडेंस आया। वो रेगुलरली साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता रहा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। उसने ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए और वेबिनार्स अटेंड किए। धीरे धीरे वो इस फील्ड में एक्सपर्ट बनता गया। ऑफिस में भी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई और सभी कॉलीग्स उससे एडवाइस लेने आते थे। एक दिन गौरव के बॉस ने उसे बताया कि कंपनी में एक नई पोजीशन ओपन हुई है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की। ये पोजीशन के लिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और पीपल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। बॉस ने गौरव को रेकमेंड किया कि वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करे। गौरव पहले तो नर्वस हुआ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ये चांस नहीं लेगा तो कभी भी ग्रो नहीं सकेगा। इंटरव्यू के दिन गौरव ने अपनी सभी साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ किया। उसने इंटरव्यूअर्स की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। जब कोई इंटरव्यूअर सीरियस क्वेश्चंस पूछता था तो गौरव उसके टोन से समझ जाता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जब कोई इंटरव्यूअर फ्रेंडली था तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और कुछ दिनों बाद गौरव को खुशखबरी मिली कि उसे ये पोजीशन मिल गई है। उसकी सैलरी भी डबल हो गई और उसे एक सेपरेट कैबिन भी मिला। गौरव को लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। नई पोजीशन में गौरव की जिम्मेदारी थी कि वो कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को हैंडल करे। उसे डेली डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिलना पड़ता था। कुछ क्लाइंट्स बहुत फ्रेंडली होते थे, कुछ अग्रेसिव होते थे और कुछ बहुत डिमांडिंग होते थे, लेकिन गौरव ने अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज से सभी को हैंडल किया। जब कोई क्लाइंट एंग्री होता था तो गौरव उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता था कि वो एक्चुअली में क्यों अपसेट है। फिर वो उसे कामली हैंडल करता था और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। जब कोई क्लाइंट हैप्पी होता था तो वो उसके साथ सेलिब्रेट करता था और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता था। कुछ महीनों में गौरव की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई कि कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स उससे डायरेक्टली डील करना चाहते थे। उसकी रेपुटेशन मार्केट में भी फैलने लगी और दूसरी कंपनीज भी उसे अप्रोच करने लगी। लेकिन गौरव ने अपनी करंट कंपनी के साथ लॉयल रहने का डिसाइड किया क्योंकि उन्होंने उसे अपॉर्चुनिटी दी थी। एक दिन गौरव के बॉस ने उसे बताया कि कंपनी के ओनर उससे मिलना चाहते हैं। गौरव थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने हिम्मत की और मीटिंग के लिए गया। ओनर ने गौरव की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की और कहा कि वो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है। उन्होंने गौरव को प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना दिया और उसकी सैलरी भी फिर से इंक्रीज कर दी। ये सब देखकर गौरव को रियलाइज हुआ कि कैसे साइकोलॉजी की नॉलेज ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। वो वही पर्सन था जो कुछ साल पहले एक ऑर्डिनरी डेटा एंट्री ऑपरेटर था और अब वो एक सीनियर मैनेजर बन गया था। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गई थी और वो अब किसी से भी बात करने से नहीं डरता था। घर पर भी गौरव के पेरेंट्स बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनका बेटा एक इंट्रोवर्ट से एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन गया है। अब वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गया था और अपने फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता था। उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक बेहतर घर भी खरीदा और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। गौरव को लगा कि अब वो अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। उसने डिसाइड किया कि वो वीकेंड्स में फ्री वर्कशॉप्स कंडक्ट करेगा, जहां वो यंग पीपल को साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सिखाएगा। उसने अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर में इन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया। पहली वर्कशॉप में सिर्फ कुछ ही लोग आए थे,
लेकिन धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड हो गया और अधिक लोग आने लगे। गौरव ने बताया कि कैसे साइकोलॉजी की नॉलेज से वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सका है। उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए और लोगों को सिंपल टेक्निक सिखाई जो वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके। इन वर्कशॉप्स में आने वाले लोगों में से कई यंग प्रोफेशनल्स थे जो अपनी करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यूज में नर्वस हो जाते थे। कुछ बिजनेस ओनर्स थे जो अपने कस्टमर्स को बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते थे। गौरव ने सभी को अपनी नॉलेज शेयर की और बताया कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक दिन वर्कशॉप में एक यंग बॉय आया जो बहुत डिप्रेस था। उसका नाम राहुल था और वो भी गौरव की तरह पहले इंट्रोवर्ट था। राहुल ने बताया कि उसे जॉब इंटरव्यूज में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नर्वस हो जाता है। गौरव ने उसे साइकोलॉजी की बेसिक टेक्निक सिखाई और बताया कि कैसे वो इंटरव्यूज की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। कुछ महीनों बाद राहुल ने गौरव को बताया कि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है। उसने कहा कि साइकोलॉजी की नॉलेज से वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील कर सका और इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सका। यह सुनकर गौरव को बहुत खुशी हुई कि उसकी नॉलेज से दूसरे लोगों की भी लाइफ इंप्रूव हो रही है। इस तरह गौरव की वर्कशॉप्स का रेपुटेशन बढ़ता गया और अधिक लोग आने लगे। उसने ऑनलाइन भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर साइकोलॉजी की टिप्स शेयर करने लगा। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और लोग उससे एडवाइस लेने आने लगे। एक दिन गौरव को रियलाइज हुआ कि वो जो भी आज अचीव कर पाया है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। जब वो फेलियर फील कर रहा था तब भी उसने कुछ नया सीखने की कोशिश की। जब उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता तब भी उसने साइकोलॉजी की नॉलेज एक्वायर की और अपने आप को इम्प्रूव किया। गौरव को समझ आया कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी फेलियर्स हों, अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं और कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसने ये लेसन अपनी वर्कशॉप्स में भी शेयर किया और लोगों को मोटिवेट किया कि वो भी कभी हार न माने। आज गौरव एक सक्सेसफुल सीनियर मैनेजर है, एक पॉपुलर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर है और एक मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर है। उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है सिर्फ इसलिए कि उसने एक छोटी सी साइकोलॉजी की बुक पढ़ी और उसमें दी गई नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। वो अब भी कंटिन्यूसली सीखता रहता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है। गौरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी हो, अगर वो कभी हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। साइकोलॉजी की नॉलेज ने गौरव की लाइफ चेंज कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने कभी गिव अप नहीं किया। आज जब गौरव अपनी सक्सेस स्टोरी को देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे वो एक ऑर्डिनरी डेटा एंट्री ऑपरेटर से एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन गया। उसे लगता है कि अगर वो उस दिन हार मान गया होता जब उसके बॉस ने उसे डांटा था तो शायद वो कभी भी ये सब अचीव नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया और कभी भी हार नहीं मानी। गौरव की ये जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। उसने प्रूव किया कि सक्सेस के लिए कोई स्पेशल बैकग्राउंड या एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है कंटिन्यूस लर्निंग की, नेवर गिव अप एटीट्यूड की और अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। आज गौरव झारखंड में एक इंस्पिरेशन है उन सभी यंग पीपल के लिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी स्टोरी बताती है कि कैसे साइकोलॉजी की नॉलेज और नेवर गिव अप का एटीट्यूड मिलकर किसी भी पर्सन की लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक ट्रू हीरोज जर्नी है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कहानी है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने स्मार्ट कैसे होते हैं कि वे दूसरों की फीलिंग्स को इंस्टेंटली समझ जाते हैं? कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं और वे एग्जैक्टली जानते हैं कि कौन पर्सन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं। कुछ लोग कॉन्वर्सेशन में ही पता लगा लेते हैं कि सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या झूठ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो आप भी सीख सकते हैं। पैट्रिक किंग का ये बुक आपको एग्जैक्टली यही सिखाता है। वे एक फेमस सोशल स्किल्स कोच हैं और उन्होंने ईयर्स का रिसर्च किया है ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर पर। उनकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में काफ़ी डीप है और वे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्योरली थियोरेटिकल नहीं है। ऑथर ने रियल लाइफ सिचुएशंस और एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप एक्चुअली एक प्रैक्टिकल कोर्स अटेंड कर रहे हैं, न कि कोई बोरिंग एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं कि ये बुक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में हम कंटिन्यूसली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ, मार्केट में शॉपकीपर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ।
हर इंटरेक्शन में अगर आप दूसरे पर्सन के माइंड को समझ सकें तो आपकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। इमेजिन करिए कि आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं और आप इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज को रीड करके समझ गए कि वे किस टाइप के आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या फिर आप अपने बॉस के मूड को इंस्टेंट ही पहचान कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी चाहिए। यह सब पॉसिबल है जब आप लोगों को प्रॉपरली रीड करना सीख जाते हैं। इस बुक में पैट्रिक किंग ने साइकोलॉजी की डीप नॉलेज को एवरीडे लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है। वे बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे क्या साइंस है और कैसे आप इस साइंस को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोटिस कर सकते हैं, वॉइस टोन के चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बॉडी पोस्चर से पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझ सकते हैं। बुक की शुरुआत में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन केवल वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिकेशन का केवल 7% पार्ट वर्ड से होता है। बाकी 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और जेस्चर शामिल है। यह इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत आई ओपनिंग है। जब आप इस फैक्ट को समझ जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप अब तक कम्युनिकेशन के सिर्फ 7% पार्ट पर फोकस कर रहे थे और 93% को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे। ये बुक आपको उस 93% को समझने में हेल्प करती है। ऑथर ने बुक में बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट इमोशंस कैसे डिफरेंट फिजिकल साइंस के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन नर्वस होता है तो उसकी आंखें फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करती हैं, वे अपने हैंड्स को फिजिट करते हैं या फिर उनकी वॉइस स्लाइटली हायर पिच में जाती है। जब कोई पर्सन कॉन्फिडेंट होता है तो उनकी पोस्चर स्ट्रेट होती है, वे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और उनकी जेस्चर्स कंट्रोल्ड होती हैं। बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेसलाइन बिहेवियर का। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हर पर्सन का अपना नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न होता है। जब आप किसी पर्सन को पहली बार मीट करते हैं तो आपको उनके बेसलाइन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर जब भी उनका बिहेवियर इस बेसलाइन से डिविएट करता है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर आपका कॉलीग नॉर्मली बहुत टॉकेटिव है लेकिन आज वे क्वाइट हैं तो ये इंडिकेट कर सकता है कि वे कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर कोई पर्सन नॉर्मली आई कांटेक्ट मेंटेन करता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं तो ये डिसेप्शन का साइन हो सकता है। पैट्रिक किंग ने बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लाइज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्किल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम वेरियस सिचुएशंस में आते हैं जहां हमें पता करना पड़ता है कि सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या नहीं। लाई डिटेक्शन के लिए ऑथर ने मल्टीपल इंडिकेटर्स दिए हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स में अनयूजुअल ब्लिंकिंग, टचिंग फेस फ्रीक्वेंटली, चेंजेस इन वॉइस पिच और बॉडी पोस्चर में सडन चेंजेस शामिल हैं। वर्बल इंडिकेटर्स में स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज, अननेसेसरी डिटेल्स और डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज शामिल हैं। लेकिन ऑथर ये भी वार्न करते हैं कि आपको केवल एक इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको मल्टीपल साइंस को टुगेदर देखना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। कभी कभी पर्सन नर्वस हो सकता है नॉर्मल रीजन से भी, इसलिए क्विक जजमेंट्स नहीं करने चाहिए। बुक का एक और फैसिनेटिंग पार्ट है इमोशंस की डिटेल्ड एनालिसिस। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि 7 बेसिक इमोशंस होती हैं जो यूनिवर्सली सभी ह्यूमंस में सेम वे में एक्सप्रेस होती हैं। ये इमोशंस हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट। हर इमोशन के लिए पैट्रिक किंग ने स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पैटर्न्स डिस्क्राइब किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेन्युइन हैप्पीनेस केवल लिप से नहीं बल्कि आईज से भी एक्सप्रेस होती है। जब कोई पर्सन जेन्युइनली स्माइल करता है तो उनकी आईज के कॉर्नर्स में रिंकल्स आती हैं जिसे क्रोज फीट कहते हैं। अगर ये रिंकल्स नहीं है तो स्माइल प्रोबेबली फेक है। ऑथर ने बुक में कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में भी डिस्कस किया है। वे एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं। यह स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां डिफरेंट रीजन्स के लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं। बुक में पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को उनके बिहेवियर पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वे डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज भी सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई पर्सन इंट्रोवर्टेड है तो आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन में पेशेंस रखेंगे और उन्हें थिंक करने के लिए टाइम देंगे। अगर कोई पर्सन डिटेल ओरिएंटेड है तो आप उनके साथ बात करते टाइम स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स का यूज करेंगे। ये बुक आपको पावर डायनामिक्स को समझने में भी हेल्प करती है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन पर्सन डोमिनेंट है और कौन सबमिसिव। ये नॉलेज आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में, नेगोशिएशंस में और सोशल सिचुएशंस में बहुत हेल्प कर सकती है।
डोमिनेंट पीपल टिपिकली कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करते हैं, वे मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी वॉइस फर्म होती है और वे डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। सबमिसिव पीपल यूजुअली स्मॉलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वे फ्रीक्वेंट एग्रीमेंट्स करते हैं और उनकी वॉइस सॉफ्टर होती है। बुक में एक वेरी प्रैक्टिकल सेक्शन है बिल्डिंग रैपोर्ट के बारे में। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप दूसरे पर्सन के बिहेवियर को मिरर करके इंस्टेंट कनेक्शन बना सकते हैं। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और इसे प्रॉपर्ली यूज करने से आप ऑलमोस्ट किसी भी पर्सन के साथ गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं। मिररिंग में आप दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग पेस और एनर्जी लेवल को सटली मैच करते हैं। यह अनकॉन्शियस लेवल पर उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन ऑथर वार्न करते हैं कि ये नेचुरल वे में करना चाहिए, अदरवाइज ये ऑब्वियस और ऑकवर्ड लग सकता है। पैट्रिक किंग ने बुक में कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में भी डिटेल गाइडेंस दी है। वे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हैं। जब आप किसी पर्सन के फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वे ऑटोमेटिकली मोर एंगेज्ड और ओपन हो जाते हैं। बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को भी थरली कवर किया गया है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ये केवल दूसरों की इमोशंस को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस को भी मैनेज करने के बारे में है। जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है तो आप उनके इंटेंट को रिकग्नाइज करके काम रह सकते हैं। यह स्किल पर्टिकुलरली यूजफुल है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में। ऑथर ने बुक में कॉन्टेक्स्ट रीडिंग के इंपॉर्टेंस पर भी एम्फेसिस किया है। वे एक्सप्लेन करते हैं कि सेम जेस्चर या एक्सप्रेशन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स रख सकते हैं। आपको हमेशा सिचुएशन, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करना चाहिए जब आप किसी पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हों। बुक का एक यूनिक फीचर ये है कि ऑथर ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड किए हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको रियल सिचुएशंस में प्रैक्टिस करने के लिए डिजाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज में आपको पब्लिक प्लेसेस में जाकर डिफरेंट पीपल को ऑब्जर्व करना है और उनके इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। यह बुक आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप दूसरे पर्सन के बॉडी लैंग्वेज को रीड करके समझ सकते हैं कि वे आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। यह स्किल बिजनेस डीलिंग्स में बहुत वैल्यूएबल है। पैट्रिक किंग ने बुक में स्ट्रेस और एंजाइटी के साइंस के बारे में भी डिटेल से बताया है। यह नॉलेज आपको हेल्प करती है कि कब आपको किसी पर्सन को सपोर्ट की नीड है। जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है तो आप उनके साथ मोर एम्पैथेटिक अप्रोच यूज कर सकते हैं। बुक में टीम डायनामिक्स के बारे में भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप ग्रुप सेटिंग्स में डिफरेंट पीपल के रोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन पर्सन नेचुरल लीडर है, कौन फॉलोअर है, कौन ट्रबल मेकर है और कौन पीस मेकर है। ये नॉलेज आपको टीम प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प कर सकती है। ये बुक डेटिंग और रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। इंटरेस्ट के साइंस में प्रोलॉन्ग्ड आई कॉन्टैक्ट, लीनिंग टुवर्ड्स यू, मिररिंग योर जेस्चर्स और आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस शामिल हैं। बुक में सेल्फ अवेयरनेस के इंपॉर्टेंस पर भी फोकस किया गया है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पैटर्न्स को नहीं समझते, तब तक आप इफेक्टिवली दूसरों को रीड नहीं कर सकते। वे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टेक्निक्स भी प्रोवाइड करते हैं। पैट्रिक किंग ने बुक में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में भी डिस्कस किया है। वे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आप बिहेवियरल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज रिस्पॉन्स टाइम, इमोजी यूजेज और राइटिंग स्टाइल से आप पर्सन की मूड और पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बुक का कंक्लूजन सेक्शन पर्टिकुलरली इंस्पायरिंग है। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि ये स्किल्स डेवलप करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिफाइन करते रहना चाहिए। वे ये भी मेंशन करते हैं कि ये नॉलेज को एथिकल वे में यूज़ करना चाहिए। ये बुक आपको मैनिपुलेटिव बनने के लिए नहीं है, बल्कि बेटर कम्युनिकेटर और मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनने के लिए है। जब आप दूसरों को बेटर समझते हैं तो आप उनके साथ मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और मोर इफेक्टिव कोलैबोरेशन कर सकते हैं। पैट्रिक किंग की राइटिंग स्टाइल बहुत एंगेजिंग और इजी टू अंडरस्टैंड है। वे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। बुक में रियल लाइफ सिनेरियोज और केस स्टडीज भी इंक्लूड है जो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये बुक पर्टिकुलरली यूजफुल है उन लोगों के लिए जो सेल्स, कस्टमर सर्विस, मैनेजमेंट या कोई भी पीपल ओरिएंटेड प्रोफेशन में है। लेकिन एक्चुअली ये स्किल्स हर पर्सन के लिए यूजफुल हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं।
बुक को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को मिस कर रहे थे। आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकेंगे और बेटर डिसीजंस ले सकेंगे। ये बुक आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। जब आप समझ जाते हैं कि दूसरे लोग क्या थिंक कर रहे हैं, तो आप सोशल सिचुएशंस में मोर कंफर्टेबल फील करते हैं। आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है और आप मोर नेचुरली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि रीड पीपल लाइक अ बुक एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। ये केवल थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इमीडिएट इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, बेटर रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं और लाइफ में मोर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए है। पैट्रिक किंग ने ईयर्स की रिसर्च और एक्सपीरियंस को इस बुक में कंपाइल किया है और ये इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी पैट्रिक किंग की वंडरफुल बुक रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बुक आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएगी और आपको एक बेटर ऑब्जर्वर और कम्युनिकेटर बनाएगी। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।